वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ रवि। आज हम लोग लर्न करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें एक्सरसाइज 1.1 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। और ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो, पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम चैप्टर के धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। तो पिछला वाला वीडियो देखना और उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये लाइन सुन के बहुत सारा स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ समझने के लिए हमको सिर्फ दो चीज़ समझना है। हम पहले पिछले वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या है, और उसको हम फैक्टराइज करके जो लिखते हैं बस वही, वो अगर हम जानते हैं तो इससे ज़्यादा और हमको कुछ नहीं चाहिए। इसका फंडामेंटल ये जो थ्योरम है उसमें क्या बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप समझ गए, जैसे हम कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं जो कि 12 है। अगर हम उस 12 को कैसे फैक्टराइज करके उसका प्राइम नंबर में लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो उसके बाद 2 × 3। अगर यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसको प्राइम नंबर में तोड़ के लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो ये बहुत आपका हेल्पफुल होगा नेक्स्ट में लिए। अभी आपको हम समझाएंगे LCM और HCF हम पहले भी आपको क्लियरली समझा चुके हैं, फिर भी और एक बार हम आपको समझा देंगे शॉर्ट में, और LCM भी बता देंगे कैसे करते ये। हालांकि पिछले क्लासेस में आप लोगों को 8, 9, 10 में ये दोनों आपको स्कूल में आप सीखे ही होंगे, फिर भी मैं एक बार सिखा देता हूँ, आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। ठीक है, दो चीज़ हम लोगों को जानना है कि कोई भी नंबर जो कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग फैक्टराइज्ड करते हैं। फैक्टराइज्ड करते हैं, उसके बाद वो जो है फैक्टर निकल के आता है। अगर वो प्राइम नंबर में है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये आपको मैं ऐसी जनरल नॉलेज के लिए दे के रखा हूँ, जो आपको हम बाद में समझाएंगे। सोचिए दोनों नंबर है LCM, कुछ नंबर का हम लोग को LCM और HCF करना है, तो तब ये चीज़ थोड़ा हम लोगों को हर वक्त काम में ज़रूरत होगा। कोई भी एक नंबर का अगर हम LCM या HCF निकालते हैं, जैसे सोच लीजिए 6 और 20, ये दोनों नंबर का हमको HCF और LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखिए, ये जो है ये दोनों, आपको इस दोनों नंबर को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना कैसे, सुन के आपको थोड़ा डर लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। ये 6 को ऐसे हम लोग उसको तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे? 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। और किसको कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्राइम नंबर है, ये नहीं तोड़ सकते, तो ये कितना आएगा? 1। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3, और 1 को हम नहीं लिखेंगे। वैसे ही 20 को हम कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 10 आएगा। फिर इसको 2 से कर सकते हैं, फिर नीचे आएगा 5। अभी 5 से इसको करेंगे तो नीचे 1 आएगा। तो ऐसे हम 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। 1 को हम नहीं लिखेंगे। अब आप समझिए HCF और LCM कैसे होता है। ये दोनों नंबर का HCF पहले निकालेंगे। HCF कल आपको समझा चुके हैं, फिर भी बता देते। ये जो दोनों आप जो प्राइम फैक्टर्स में तोड़े हैं, ये दोनों में आपको कॉमन देखना है कौन सा है। इसमें कौन सा कॉमन है? ये जो है कॉमन में है, एक डिजिट कॉमन में आपको लेना है। तो HCF क्या हुआ? 2। इसके अलावा और कौन सा चीज़ कॉमन है? यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर 5 है, तो और कुछ यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो 6 और 20 का HCF कितना आएगा? ये है 2। अब देखिए कि सेम प्रोसीड्यूर में अब LCM कैसे निकालेंगे। LCM क्या है? जो आपका कॉमन है, ये 2 कॉमन है, पहले आप उस 2 को लिख लिए। अभी
इंटू करिए, बाकी जो है एज इट इज़ इसको लिख दीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60। तो ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में आपको और फर्दर क्लासेस में भी ये रूल आपको बहुत काम में आएगा। वो आप याद रखिए कि कोई भी डिजिट का, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई भी डिजिट का कोई भी 2 डिजिट होगा, जैसे कोई भी 2 नंबर है आपका 6 और 20, मैं इससे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 6 और 20 का जो HCF होगा इनटू ये दोनों नंबर का जो LCM होगा, ये दोनों इजिकल टू होता है नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये फुल लाइफ मैथ में आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। ये अब यहाँ पर हम इसको प्रूव करके देखते हैं। 6 और 20 का HCF कितना आया था, 2, LCM कितना आया था 60, और नंबर 1 नंबर 2 मतलब पहला और दूसरा नंबर, पहला नंबर कितना था 6, दूसरा नंबर कितना था 20। तो अब इसको आप देखिए 120 और इधर भी 120। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अभी आपको हम 3 डिजिट का HCF LCM निकालना दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको 2 डिजिट का दिखाया गया है, अभी हम 3 डिजिट का दिखा देते हैं, जैसे 6, 72 और 120। यही चीज़ आपका बुक में भी है, आप उसको देख के कर सकते हैं। मैं आपको जनरलाइज करके बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे 6 का अगर हम लोग फैक्टराइज करके प्राइम नंबर में लाएंगे तो ये हमको पता है 2 इंटू 3 होगा। अगर हम लोग 72 का करेंगे, यहाँ आप 72 लिख के इसको करिए, 2 करेंगे तो हम 72 का, अभी 72 को हम ब्रेक करेंगे, 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3। बस इसको हम फिर से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हम लोग प्राइम फैक्टर में लिख लिया। वैसे ही 120 को हम लोग प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। 120 का हम लोगों को करना पड़ेगा 120, ये थोड़ा लंबा होगा, 60, फिर 30, फिर 15, ये 5। ठीक है, अभी इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF और LCM निकालेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि HCF कैसे निकालना है, हमको कॉमन देखना है। यहाँ पर कितना कितना कॉमन है, यहाँ पर तीनों में ही 1 2 कॉमन है, और देखना है तीनों में ही एक 3 कॉमन है तो उसको भी करेंगे, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो HCF कितना हुआ 6। LCM क्या है, जो कॉमन है उसको तो लिख लेना है और बाकी जो है उसको एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पर 2 इंटू 2 और 1 3 बचा था, यहाँ पर 2 2 1 5 बचा है। अभी इसको हम करना है, ये कितना आएगा, ये दोनों को करेंगे तो आपका 360 आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक चीज़ जानना है कि LCM और HCM, ये आप LCM HCM निकालना सीख गए। एक रिमार्क है जो आप नोट करके रखिएगा कि हम लोग जो ये फॉर्मूला बोले थे HCF और LCM नंबर 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर अगर 3 नंबर है, अगर ऐसे 3 नंबर हुआ तो ये फार्मूला वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो बस 2 नंबर के लिए ये फार्मूला काम करता है। अगर पिछला सा आपको क्लियर है तो अभी हम एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज कराते कराते अगर कोई एक दो आपको हम समझा देंगे, वहाँ पर आपको पूरा एक्सरसाइज 1.2 आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपको बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बस वो जो नंबर है उसका
प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। पहले बता चुके हैं कि कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको आसान वाला नहीं दिखा रहा हूँ, डिफ़िकल्ट वाला कर दूंगा, आसान वाला आप घर में कर लेंगे। पहले सिर्फ एक 140 एक नंबर वाला कर देता हूँ आपको। इसको कैसे करेंगे, आप 2 से करेंगे 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे 35 आएगा। अभी 35 को किससे करेंगे, प्राइम फैक्टर 5 से करेंगे 7 आएगा, 7 को 7 1 आएगा बस। तो 140 को हम कैसे प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, इसको बस 2 × 2 × 5 × 7, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दिए और 5 × 7। बस इतना ही काम है आपको करना है। अगर ये समझ गए आप तो पूरा क्लियर है। 2 नंबर वाला बहुत आसान है, वो हम आपको नहीं दिखा रहे, आप घर में कर लीजिएगा। जो बड़ा डिजिट है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, उसको कैसे करना है। ये थोड़ा बड़ा डिजिट है, इसका प्राइम फैक्टर सबसे छोटा से, ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो ये आएगा 1 2 7 5। इसको फिर से देखना है, 3 से ये फिर जाएगा, ये 4 2 5। इसको फिर आप 5 से करिए, ये आएगा 85। अभी 5 से करेंगे, फिर आता है 17 एक प्राइम नंबर है, इससे 17 और 1 से अलावा किसी से नहीं जाता है, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 3825 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17। तो बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बचता है आप लोग घर में कर लीजिएगा। मैं एक जल्दी से आपको और दिखा देता हूँ, इसमें कोई घबराने का कुछ नहीं है। आप इसको 5 से करिए, 1001 आएगा, फिर इसको आप 7 से करिए, ये 143 आता है। ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किससे ये आता है। ये 5 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 7 प्राइम नंबर से जाता है। 143 को हम किससे करेंगे, हम 143 को हम 13 से करेंगे, 13 से इसको करेंगे, इसको 11 से करेंगे, 11 से इसको करेंगे तो 11 33 13 आएगा। और 13 प्राइम नंबर है, इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते, 13 से 1 करेंगे तो 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई डबल डिजिट नहीं है, से कोई रिपीट नहीं है, सब सिंगल डिजिट है, बस इसको यही लिखना है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। बाकी 2 आप लोग घर में ट्राई करिए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर उसको आंसर करूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीगर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले ही आपको हम एग्जाम्पल देके इसको बता चुके हैं, और ये एक मैथ से हम आपको दिखा भी देते हैं। क्या बोला, हम 2 नंबर वाला लेते हैं जो 510 है और 92 का, ये दोनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कोई बात नहीं, 510 इसको हम करेंगे 2 से करेंगे तो 255 आएगा, फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे 3 से करेंगे तो 85 आएगा, फिर 5 से करेंगे 17, और उसके बाद 17 से 17 प्राइम नंबर है तो 510 यहाँ पर लिख लेता हूँ, और 92 का यहाँ पर करता हूँ। 92 का कैसे आएगा, 2 से करेंगे 46, इसको 2 से करेंगे 23 एक प्राइम नंबर है, इसको 23 से ही कर सकते हैं, 1 आएगा। तो 510 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 23। यहाँ पर आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, पहले आपको सिखा चुका हूँ। जो कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पर, जो आपका HCF आ गया, और LCM कैसे निकालना है हम बता चुके हैं। जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, और बाकी जो रह गया उसको आप एज इट इज़ लिखते जाइए। 3 × 5 × 17 × 2 × 23। इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 4 6 0। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वो तो निकालना ही है और इसको वेरीफाई भी करना है कि LCM × HCF
इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो पहले एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे, LCM इंटू HCF इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लाई, जो उसका जो प्रोडक्ट है। तो इसका LCM कितना है, वो हमको लिखना है। LCM है इसका 23460। HCF कितना आया था उस दोनों का, 2 आया था। नंबर 1 कितना था 510 और नंबर 2 कितना था 92। अब ये दोनों जो है इक्वल है कि नहीं निकाल के देखना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920 और इसको आप करके देखिए 92 से आएगा 02946। ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, अगर आप ये ट्रिक्स है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं मैथ का छोटा छोटा ट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप 2 डिजिट 3 डिजिट बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई जो है आप आराम से कर पाएंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये दोनों सेम है, तो ये प्रूव्ड है। तो नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग आएंगे नंबर 3 में। नंबर 3 वाला क्वेश्चन में है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो बहुत इजी है, बस 3 नंबर वहाँ पर दिया है और उस 3 नंबर का हम लोगों को वो करना है। पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, 12, 15 और 21 तीनों का हम लोगों को फैक्टराइज करके लिखना है। 12 को कैसे लिखेंगे, 2 से करेंगे 6, फिर आएगा 3, 3 से 1। इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 15 का, 15 को 3 से आएगा 5, 5 से करेंगे 1। इसके बाद 21 का भी सेम करेंगे। सेवन। अभी हम लोगों को निकालना है HCF और LCM। ये आप लोग कर सकते हैं। हमको देखना है कॉमन क्या है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक 3 जो है कॉमन है। तो यहाँ पर HCF आ गया 3 और हम लोगों को LCM देखना है। जो कॉमन है हम पहले ही बोल चुके हैं कि कॉमन को पहले लिखना है और बाकी जो रह गया उसको बस आपको लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 6, 12, 60, 420। ये आपका LCM हो गया 420। बस ये आपका HCF हो गया, ये आपका LCM, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा वाला हम आपको दिखा देते। दूसरा वाला क्या है, इसमें बहुत ही आसान है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 इसको भी तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 17 एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 17 से ही जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 इंटू 1। उसके बाद 23, 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी 23 से ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 इंटू 1। और एक है 29, 29 भी यहाँ पर प्राइम नंबर है, उसको भी 29 से करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है HCF क्या आता है, कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो HCF आपका 1 हो गया। और LCM क्या है, वही जो कॉमन है 1 को आप नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, बाकी जो 3 रिमेनिंग है उसको आपको लिख देना है। तो इसमें आपका LCM कितना आएगा, तो ये LCM जो है ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो 11,339 आएगा। तो ये बहुत आसान है। तीसरा नंबर वाला आप कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कमेंट्स में बताइएगा। अभी हम लोग जाएंगे नंबर 4 वाला क्वेश्चन में। वहाँ पर बहुत आसान है। गिवन HCF 2 नंबर है, जो एक 2 नंबर है 306 और 657 है। ये दोनों का HCF आपको बता दिया है 9 है और बोला है कि LCM निकालना है आपको हम एक फार्मूला बताया था HCF इंटू LCM इजिकल टू क्या था, वो दोनों नंबर का जो है मल्टीप्लाई करना है। HCF यहाँ पर 9 दे दिया है, LCM हम लोग पता करेंगे। पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657 है, तो 657। तो LCM कैसे निकालेंगे, 306 इंटू 657 और 9 से उसको नीचे डाल देंगे, फिर इसको यह ऐसे करते हैं और
34 और 657 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया एलसीएम। ये आपका फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ये आप वीडियो ठीक से देखेंगे तो ये आपको 1 से 2 मिनट में आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले हमको क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैं आपको कुछ चीज़ समझा भी दूंगा, ये आप ध्यान से पढ़िए। चेक बोला है, चेक वेदर 6n बोला है कैन एंड विथ डिजिट 0 एनी और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है कि 6 के ऊपर जो पावर है n, जो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, ये 2, 3 से लेके इन्फिनिटी, हमको देखना है कि यहाँ पर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर लगा के क्या 6 के ऊपर कोई पावर लगा के वो 0 आता है कि नहीं है। आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि कोई भी नंबर जो ख़त्म होता है, सोचिए कि 6 के ऊपर हम 1 रखते हैं तो 6 आएगा, 2 रखते हैं तो 36 आएगा। तो हमको क्या चाहिए, 6 के ऊपर हम कुछ भी रखेंगे और जो नंबर आएगा यहाँ पर उसका जो लास्ट नंबर है वो 0 आता है कि नहीं वो देखना है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर जो है 0, कोई भी नंबर जो है वो उसका प्रोडक्ट 0 तभी होगा, कोई भी नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा अगर उस नंबर, वो कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम नंबर में 2 × 5 वाला ये सीरीज़ रहेगा। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नंबर उसका प्रोडक्ट अगर 0 आना है तो उसमें उसका मस्ट जो है प्राइम नंबर वो लोग का 2 × 5 में रहेगा, ये होना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना है, 6n को करेंगे, इसको हम कैसे लिखते पाएंगे, 3 × 5 उसके ऊपर n बिठाएंगे। तो 6 को अगर हम तोड़ेंगे, 6 का प्राइम में 3 × 2 आता है, तो इसमें कभी भी आप 2 × 5 नहीं मिलेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये पॉसिबल ही नहीं है जो 6 के ऊपर कोई भी नंबर लगाइए तो उसका एंड 0 है। तो उसका आंसर क्या होगा, हम लोग को लिखना है 6n कांट बी एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब आपको फिर से समझा, तो ये जो 6n है, इनका वैल्यू आप कुछ भी डाल लीजिए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल लीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा एंड प्रोडक्ट, उसका एंड में 0 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 का जो प्राइम प्रोडक्ट है उसमें 3 × 2 आता है और 2 × 5 का वो प्राइम प्रोडक्ट कभी नहीं आता है। इसीलिए तो ये आप याद रखिएगा, किसी भी नंबर का एंड में अगर 0 है तो उस नंबर का प्राइम प्रोडक्ट 2 × 5 होगा ही होगा। तो मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर नहीं है ये मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। अभी फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 को अच्छे से पढ़िए। बोला है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 और कौन सा नंबर बोला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये दोनों नंबर हम फिर से लिख देंगे। ये दोनों नंबर जो है कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्या है आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। हम फिर भी इसको अभी शुरू करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जो उससे 2 या उससे ज़्यादा उसका प्राइम नंबर से उसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे नंबर 4 है, उसको हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से। ये है आपका कॉम्पोजिट नंबर का एक एग्जाम्पल। तो इसको क्या करेंगे, इसको देखना है कि ये देखिए यहाँ पर देखिए 7, 11, 13, 30 ये सब जो है आपका प्राइम नंबर है।
लेकिन हम लोगों को ये दिखाना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। कैसे है ये आप फिर से लिख लीजिए, 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या करिए, 13 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचता है 11 इंटू 1 प्लस 13। यहाँ होता है आपका, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर होता है आपका 78। तो अभी अगर आप 78 को अगर आप प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो कैसा आएगा, 2 से करेंगे तो 39 आएगा, फिर 13 होगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें 78 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। बस इतना ही आपको समझना था। 78 जो है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको अगर हम उसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ के हम प्राइम नंबर ला सकते हैं। उसके साथ अगर 13 को मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर आ जाए, अगर हम उसको फिर से उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो ये नंबर तो उसमें आना ही आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद दूसरा ये क्या है, अब ये दूसरा नंबर लेते हैं जो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये तो बहुत आसान है। वैसे ही आप यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, फिर 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आता है। ये देखिए यहाँ पर और आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 ये सब कॉम्पोजिट नंबर है ही, तो ये एकदम फिक्स है कि हम यहाँ से कुछ भी बना ले, इसको हम लोग प्लस और मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आए, उसको हम लोग फिर से जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे वहाँ पर ये 6 4, तो जिसको हम यहाँ पर बहुत सारा, तो यहाँ पर जो अगर ऑलरेडी कॉम्पोजिट नंबर है ही, तो मतलब आप उसको कुछ भी बना ले तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर ही होगा। उसको तोड़ के हम लोग प्राइम नंबर ला सकते हैं। ये 6 को तोड़ के हम लोग प्राइम नंबर ला सकते हैं, इससे तोड़ के। तो ऑलरेडी कॉम्पोजिट नंबर ये है, जो भी हम लोग आएगा उसको हम तोड़ के उससे प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, और वही है आपका कॉम्पोजिट नंबर, जो मैं आपको पहले भी दूसरा वीडियो में और इस वीडियो के पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ। अभी नंबर 7 वाला क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला है, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। बोले एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक ऐसे सर्कुलर पाथ है। उसमें सोनिका नाम का एक लड़की है जो उसको ख़त्म करने में उसको 18 मिनट लग जाता है। सोनिका को 18 मिनट लग जाता है। और रवि नाम का एक है जो लड़का है जिसको उसको ख़त्म करने में 12 मिनट लगता है। तो ये दोनों जो है एक साथ में अगर वो स्टार्ट कर, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्ज़ाम में और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए और समझना भी पड़ेगा। बोला है सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पर, अगर दोनों साथ में शुरू करता है तो और सेम डायरेक्शन में जाता है तो कितना मिनट में ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करे। ये देखिए बहुत आसान है। ये दूसरा इसको अलग टाइम लगता है और इसको अलग टाइम लगता है। अगर दोनों को एक साथ एक ही दिशा में शुरू कर दिया जाए तो बोला हाउ मेनी मिनट्स, कितना मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ मिलेंगे। बहुत आसान है। ये दोनों का आपको LCM निकालना पड़ेगा। ये दोनों का LCM अगर आप निकालेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपको क्या मैं होमवर्क, इसको हम आपको होमवर्क दे देता हूँ। इसका जो LCM आप लोग खुद ट्राई कीजिए, इसको कॉपी मत करिए, पहले आप समझिए। मैं हर एक्सरसाइज को एक एक करके दिखा रहा हूँ, तो आप उसको कॉपी नहीं, उसको आप समझिए, फिर घर में खुद कोशिश कीजिए। ये दोनों का LCM निकालने से आपका आंसर मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको करिए, फिर देखिए। अगर कोई डिफ़िकल्टीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप पूरा वीडियो आगे इस चैप्टर का पिछले वाला वीडियो और ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो कोई भी एक्सरसाइज आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप मैथ को एंजॉय करके कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप
कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए। मेरे वीडियो को अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर